मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते वही निरुपाय हो जाता। शक्ति के रहते वही निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ, मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग, वक्ष पर धरशी से मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, वक्ष पर धरशी से मरना चाहता हूँ। वक्ष पर धरशी से मरना चाहता हूँ। प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा। मर्त्य नर को देवता कहता मिशा है, देवता शीतल मनुज अंगार है। देवता शीतल मनुज अंगार है, फिर दिशाएं मौन फिर उत्तर नहीं है। नाचते उड़कर दहन के खंड पत्तों से हवा में, मानवों का मन गले पिघले अनुज की धार में। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहां पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर। वही निका बेचैन यह रसकोस बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष तुम बोलो कौन देगा। आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन फिर उत्तर नहीं है, एक ही आशा मरुस्थल की तपन में। प्राण की चिरसंगिनी यह वही बोलो कौन लेगा। ऋग्वेद में आई वैदिक परंपरा संस्कृत की पहली कथा है उर्वशी और राजा पुरुरवा की। उर्वशी एक ऐसा नाम जो धरती की नहीं बल्कि स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सराओं में एक थी। उर्वशी देवाधिदेव इंद्र की कृपा पात्र थी। उनके दरबार में रोज नृत्य किया करती थी। वह बहुत ही सुंदर थी, अपने आप में वो अद्वितीय थी। उसने अपना हृदय कभी किसी को अर्पित नहीं किया, अछूती थी। पुरुरवा से पहले उर्वशी को किसी ने भी किशोरी अथवा बालिका के रूप में देखा ही या जाना ही नहीं था। ये वाकया है कि एक बार उर्वशी, चित्रलेखा और कुछ अन्य अप्सराएं धरती पर भूलोक पर भ्रमण करने की नीयत से आती हैं। उर्वशी पर एक राक्षस की नजर पड़ती है और उसने उर्वशी का अपहरण कर लिया। और राक्षस उर्वशी को अपने रथ से लेकर जा रहा था और उर्वशी विलाप करती हुई जा रही थी, चिल्लाती हुई चीखती हुई जा रही थी। उर्वशी का विलाप भूलोक के एक राजा, जो बड़े ही दूरदर्शी, बड़े ही साहसी और वीर थे, पुरुरवा ने विलाप सुन लिया और बिना हिचकिचाहट, बिना सोचे विचारे उस असुर पर आक्रमण कर दिया। पुरुरवा ने उस असुर का वध करके उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। अब उर्वशी और पुरुरवा के बीच में प्रेम पनप रहा है, तो राजा पुरुरवा उर्वशी के आगे अपना प्रेम प्रस्ताव किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको 4 पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। क्या गहरी लाइन बोल रहे हैं पुरुरवा। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष को झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते वही निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता।
विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हें छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ। प्राण के शर में उतरना चाहता हूँ, प्राण के शर में उतरना चाहता हूँ। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा, कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा। मर्त्य नर को देवता कहना मृषा है, मर्त्य नर को देवता कहना मृषा है। देवता शीतल मनुज अंगार है, फिर दिशाएं मौन फिर उत्तर नहीं है, फिर दिशाएं मौन फिर उत्तर नहीं है। नाचते उड़कर दहन के खंड पत्तों से हवा में, मानवों का मन गले पिघले अनुज की धार है। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहां पर, चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहां पर। कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर। इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलता रहा। मर्त्य नर का भाग्य जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना का गीत गाना चाहता हूँ, प्रार्थना का गीत गाना चाहता हूँ।